भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, अरे माँ के प्रणाम माँ। इनकरे से शुरू होवेला, इनकरे से शुरू होवेला रोज के जीवन हमार, रोज के जीवन। नमस्ते। भोजपुरी अब तब में सब दर्शक लोग के स्वागत बाते। अभी हमने एगो ऐतिहासिक स्थल पर खड़ा है जा जिनकी आप्रवासी घाट है। आप्रवासी घाट जिनकी अक्ते कुली घाट से जानल जात रहल। ई राजधानी में फूफाफाहों में स्थित बाते। उ जगह है जहाँ पर हमने के जिन गिरमितिया मजदूर लोग रलन जा हैजा परी 1934 में पहला हला आल रलन जा जहाज से उ लोग के हैजे परी उतारल गए रहल, हैजा पर आनल गए रहल। तो आज के प्रोग्राम में हमने आप्रवासी घाट के दौरा करब जा। आप भी हमने के संगे संगे चला। प्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जानेला ये एगो युद्ध मेमोआ है, एगो श्रद्धांजलि के जगह। हाँ। और यहाँ पर तोहर जन पूर्वज रहलन ओकर इतिहास के बारे में और इतिहास के जन अलग अलग परत बा ओकर बारे में आपके जानकारी मिली। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे कि किरण चट्टू जानकी जिन के हजा परी आप्रवासी घाट के एगो शोध करता हवन, वो आज हमनी के जन सफ़र बाते आप्रवासी घाट के एगो गाइडेड टूर है। वो हमनी के हजा परी जिन जिन चीज़ बाते जिन जिन मेमोआ जिक्र बोलल जाला उस सब के बारे में हमने के समझेलन। त किरण सबसे अक्ते हमने के हजा परी ये बुझाता लोकता एगो स्टेप्स बाते थोड़ा सुन बतावा ई कौन सी है? हाँ करूँ ना, जैसे देखत हवा एगो दुगो गोर के छाप बहिया और एक पर लिखल बा लैंडिंग प्लेस ऑफ इंडेंचर्ड इमिग्रेंट्स। और यहाँ पर ये जगह के एगो छोटा नक्शा भी बा। त मानल जाला कि जब आप्रवासी लोग यहाँ पर आ रहलन जा त हैजे पर उतरल रहलन जा। वो लोग के पहला कदम यही जगह पर पड़ल रहल। अच्छा, जैसे जाने ला इतिहास में अलग अलग मत रहेला, तो ये भी मानल जाला कि पहला जगह वो लोग यहाँ उतरल रहलन जा और फिर आगे चल के सीढ़ी पर चढ़ल रहलन जा। अच्छा, तो ये बात नोट करे के है कि हजा परी जन दिखत हवा जा ई पैर के जो नक्शा बाते ई पहला नक्शा है जो हमके पुरखन लोग गिरमितिया मजदूर लोग जब हजा पर उतरल रहलन जा तो सबसे अक्ते हजा परी उ लोग कदम रखले रहलन जा। तो चला आगे भी दिखला जा कौन सी बातें। जी हाँ, ये एगो बहुत प्रसिद्ध जगह है। जी हाँ। ते जगह जिन बातें काफ़ी पुराना बातें पर है जा पर दिखत है जा ई नवा पत्थर लगैले हवा जा गो रेस्टोरेशन संरक्षण के कार्य करल गल बा। जी हाँ करूँ ना, ये जगह एगो नेशनल मॉन्यूमेंट रहल, लेकिन जब आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड कायम होल एगो जिम्मेवारी उठैलन जा कि इस साइट के जितना ओकर क्षमता बाटे कि सही एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने सकल जाए एगो दस्तावेज तैयार करके यूनेस्को भेजे। लेकिन जब एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दस्तावेज बनाइबा तो तोहरा चाहिए उस साइट के मौलिकता बना दिखावे के। तो जितना कुछ जैसे तोहरा बोली इतिहास के अलग अलग परत बा यहाँ पर, तो जितना कुछ बाद में डालल गल जैसे पर सब निकाले के। अच्छा, तो जैसे कि किरण जी बतैलन हमने के हैजा परी एगो मतलब कि बहुत पुरान स्थल रहल, एगो ऐतिहासिक स्थल मॉन्यूमेंट्स किरण जी एगो नेशनल मॉन्यूमेंट्स रहल। जी हाँ। आप्रवासी घाट 1987 में एगो नेशनल मॉन्यूमेंट करार करा गल, मॉरिशस के नेशनल मॉन्यूमेंट। और 2001 में जब आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की स्थापना होल 2001-2002 में, तब ओकर बाद ई जिम्मेवारी उठावल गल कि इस साइट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करल जाए सकी। काहे कि इस साइट में उ क्षमता रहल, ओकर ऐतिहासिक पहलू बहुत बड़ा बा। एक बार आगे भी बतियाब जा तो एगो तोहर उचित है कि जब एगो साइट के लिस्टिंग करबा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में तो चाहे उस साइट के मौलिकता तोहरा देवे के, ओकर ओरिजिनलिटी मतलब कि जहाँ बेतौन लगावल गए तोहरा चाहिए वो हटा के जो जे आगे लाशो लगावल गए रहते तोहरा चाहिए फिर से लाइन पॉइंटिंग करे के। तो ये सब कार्य शुरू करल गए और मैम तो दस्तावेज तैयार करल गए और यूनेस्को के भेजल गए। और 2006 में साइट के लिस्टिंग हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन जो रिनोवेशन कार्य संरक्षण कार्य रहल वो चलले गल
और अब हमने के एगो अनिवार्य रूप से एगो कमिटमेंट ले लीजा कि हमें के चाहिए जितना संरक्षण कार्य बा, रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन कार्य चाहे पूरा करेंगे। तब जितना कुछ ऊपर से लगावा गया सब हटा के जितना लाइन पॉइंटिंग जहाँ जहाँ चाहत करेंगे सब फिर से करल गए। और आज जो इस साइज बा ओकर हु बहू ओसने रहल आज से 200 साल आगे जब आप्रवासी लोग यहाँ आ रहना जाता। और ये सब मौलिक है, खाली लाइन पॉइंटिंग फिर से करल गए बा, लेकिन पत्थर वैसा के वैसा ही बा। तो ढांचा रहल लाबूदोने के ज़माना से, लेकिन एकर इस्तेमाल अलग अलग रूप में करल गए। ब्रिटिश कॉलोनी जब नियंत्रण में लेलन जा मॉरिशस के, और जब इंडेंचर सिस्टम के शुरू करे के जिम्मेवारी उठेलन जा, तो यही एगो इमिग्रेशन डेपो बनल। मतलब कि ढांचा रहल, लेकिन एकर प्रयोग अलग अलग रूप से हुई। जब ई एगो इमिग्रेशन डेपो बनल तब एक और आगे बढ़ावा गल, एक जस्ती बड़ा करा गल, लेकिन ढांचा एकर से आगे से रहल। अच्छा, तो ई तरह के हम मतलब कि हमने के अब ज़्यादा स्पष्टीकरण मिलत बातें। तो ई जन दिखत हुआ जा के यही तरह के ढांचा रहल फ्रेंच ज़माने के, पर समय के साथ ई थोड़ा सुन सकब जा बोले नष्ट होवत रहल। पर है जा पर जन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड जन बाते ओकर बहुत बड़ा योगदान हो बाते, वो बहुत बड़ा कार्य कर ले बा इस स्थल के संरक्षण करे के वास्ते, और जाके तब एकरा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी दर्ज करल गल बाते। तो चले दिखला जाए जगह के किरण जी ज़रूर। ई जो स्थल है हमार खातिर एगो तीर्थ स्थल नियर ही पावन है, काहे कि ई वो जगह है जब पर आकर थोड़ा सुन हम भावपूर्ण हो गए हैं जा, काहे कि ई वो जगह है जहाँ से हमने के जो पुरखन लोग रहलन जा है जा से गुजरले रहलन जा, अत्ते हमने देखने जा उन लोग के पैर के नक्शा बना के रखल गल बा। 1934 में हमने के जो गिरमितिया मजदूर लोग रहलन जा, पहला हला 36 को जन पुरुष लोग रहलन जा गिरमितिया मजदूर लोग, ते इस सुरग सीढ़ी में से गुजर के वो लोग आगे बढ़ले रहलन जा। तो किरण जी एक बाद फिर काफ़ी संख्या में अन्य गिरमितिया लोग भी हैजा से गुजरलन जा। जी करुणा जी, जैसे बोला तो यहाँ आके भावुक हो गईला। यहाँ पर जोन जोन हमी के विजिटे आल हवन जा, जोन बड़ा बड़ा हस्ती देश विदेश से आल हवन जा, विशेष रूप से जोन भारत से आल हवन जा, जब भी यहाँ आवेलन जा पहला हला तो कोई के आँख में आंसू भर आवेला, कोई बोलेलन जा यहाँ आइलन जाता वो लोग के दिल के धड़कन और तेज़ हो गल बा। सब कोई महसूस करेलन जा कि ये जगह कितना पुराना बा। यहाँ पर लगभग आधा मिलियन हमने के जो बुजुर्ग हवन जा यहाँ से गुजरल हवन जा, काहे कि ई जगह फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ब्रिटिश कॉलोनी के जो ग्रेट एक्सपेरिमेंट रहल इंडेंचर सिस्टम के कायम करे खातिर, वो यही जगह पर करल गल रहल। और जो आधा मिलियन भारतीय गिरमिटिया मजदूर यहाँ से गुजरल हवन जा, खाली मॉरिशस में नहीं बसलन जा, बल्कि यहाँ आके जो अन्य भारतीय डायस्पोरा बा जैसे गयाना, ट्रिनिडाद, फिजी, क्वाज़ुलु नाताल, ये सब देश में गईलन जा। मतलब ये ऐसा जगह है जहाँ पर भारतीय पूर्वज यहाँ से गुजर के मॉरिशस में बसलन जा और फिर दुनिया के दूसर कोना में भी जाके बसलन जा। और ये 16 सीढ़ी ज्यों की त्यों औसने ही बाजे से रहल। और ये 16 सीढ़ी हमी के लॉबलम भी है। जब आप प्रवासी घाट के लोगो देखबा तो यही सीढ़ी है। तब हमी के जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बा वो ग्रेट एक्सपेरिमेंट है। और हमने के जो टेंजिबल जो मूर्त रूप से जो आप्रवासी घाट के दर्शन करावेला वो यही सीढ़ी है। बोला तीर्थ यात्रा ज़रूर युद्ध में वो यादगार निशानी, तीर्थ यात्रा श्रद्धांजलि के जगह जोन कुछ बोलबा वो यही जगह पर है। और हर 2 नवंबर के तो यही सीढ़ी पर श्रद्धांजलि देवल जला, हर 2 नवंबर के। कितना दिन ने हजा परी रखल जात रहल लोग के यहाँ पर 48 घंटा रहत रहलन जा, 48 आवर्स 2 दिन। और वो लोग के सफ़र 1860 तक बातुल अफवाल रहल, तक कम से कम 2 महीना लग जात रहल यहाँ आवे के। और ओकर बाद जब स्टीमशिप आल तो 1 महीना आधा ले लगत रहल या फिर 1 महीना ले। लेकिन इतना लंबा सफ़र करके अइबा एगो बातों में खचाखच आदमी भरत रहल। लगभग 300 जना एगो जहाज़ में रहत रहलन जा।
अब ऐसा स्थिति दयनीय स्थिति में जब यहाँ पर पहुँचबा तो कितना कोई बीमारी से ग्रस्त रहलन जा, तो ये 48 घंटा में वो लोग के खान पान, वो लोग के स्नान की जगह और वो लोग के चिकित्सा सेवा भी देवल जात रहा। कहे परी अहला पर ई सीढ़ी चढ़ला पर हमारा आभास होल कौन तरह से हमनी के पूर्वज लोग ई सीढ़ी चढ़ले रहलन जा और हैजा परी जन इमिग्रेशन डिपो बाते हैजा तलक आल रहलन जा। हैजा परी बुझाता पानी के एगो बासे हा। हाँ, जैसे देखा था वह यहाँ पर बासें बा, 3 गो बासें बा। इधर रहल वो लोग के शौचालय। जब आवत रहलन जा जैसे अयन जा तो पहला जैसे थोड़ा बड़ी लंबा सफ़र से आवत रहलन जा, 2 महीना के सफ़र, पहला चीज़ वो लोग स्नान करत रहलन जा। यहाँ से पानी लेके नीचे में जो ढांचा देखत हवा वहाँ पर वो लोग के बाथरूम रहल, वहाँ पर स्नान करत रहलन जा। लेकिन यहाँ से पर पानी डब्बा में लेके जाए के और वो लोग सब कोई के एक एक खसांस लुगा देवल जात रहल। मतलब जब अयन जा तो स्नान करके सफ़ा लुगा पहन के वो लोग के खाना पीना देवल जात रहल और जो लोग बीमार रहलन जा वो लोग के चिकित्सा सेवा भी देवल जात रहल। अच्छा, और यहाँ जो 2 गो बासें बा, काहे कि पुरुष लोग जस्ती मात्रा में आवत रहलन जा तो 2 गो बासा पुरुष खातिर रहल, एगो महिला खातिर, और नीचे भी जो बाथरूम बा वो महिला और पुरुष के बीच विभाजित रहल। और हमी के नहीं चाहिए भुलाए के कि गुलामी अभी अभी ख़त्म हो रहल, तो जो प्रवृत्ति बा उ रातों रात नहीं बदलेला। तो हम ई खातिर बोलीला जा कि हमन के पूर्वज लोग यहाँ आइलन जा तो बहुत ही कठिन परिश्रम करलन जा, बहुत ही कठिन स्थिति में यहाँ पर जीलन जा। गुलामी खत्म होला के बाद हैजा परी काम करे खातिर गिरमितिया मजदूर लोग के आनल गल, पर हैजा परी जन कुलों लोग रहलन जा उपनिवेशक जकरा बोलल जाला वो लोग के जन मानसिक स्थिति रहल वो लोग ऐसे ही बर्ताव करत रहलन जा के पूर्वज लोग संगे, जैसे कि गुलाम लोग से वो लोग सलूक करत रहलन जा। काहे कि वो लोग के नज़र में हमनी के जन पूर्वज रहलक वो लोग भी एगो गुलाम ही की तरह रहलन जा, आल रहलन जा, स्लेव्स लोग के जगह ले हजा पर काम करे तो वो लोग संगे भी बहुत ही बुरा बर्ताव करल गल, वो लोग के हीन दृष्टि से देखल गल। तो हमने के थोड़ा सा समझावा ये सब जो नगीन है कौन सी के है? हाँ करुणा जी, जैसे देखा था इस जगह पर एगो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करा गया। आर्कियोलॉजी यानी ला खोदे के कार्य है। आर्काइवल डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें के पता चला कि यहाँ पर एगो रसोई रहल, यहाँ पर वो लोग खातिर खान पान तैयार करल जात रहल। जैसे वो लोग जहाँ से अयन जा पूर्वज लोग स्नान के बाद वो लोग के खाना पीना देवल जात रहल, तो यही जगह पर वो लोग के खाना तैयार होत रहल। तो जब डॉक्यूमेंट्स में ये सब बात सामने आयल तो एगो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करा गया और सच में ये सब ढांचा हमने के सामने में नज़र आयल। जब से ये सर्वे होल बा काफ़ी वक्त बीत गए, लेकिन जब शुरू में हो रहा तो सकते दिखे कि यहाँ पर एगो जगह बा जहाँ पर जस्ती राख बा, जहाँ जस्ती जन पत्थर बा उजर गल बा। तो इसे पता चला कि कहाँ पर रसोई रहल, कहाँ पर खाना बनत रहल। और खाना पीना के बाद वो लोग जाते रहलन जा, यहाँ वो लोग के शेड रहल, शेड एरिया जहाँ पर वो लोग आराम करत रहलन जा। लेकिन ये जो भाग देखत है जा आप्रवासी घाट के सिर्फ 1/3 बच गल बा, जो 2/3 रहल वो मोचोवे के ऊपर रहल और मोचोवे की जगह एगो रेलवे लाइन रहल। और यहाँ पर रसोई में का बनत रहल, वो लोग के दाल चावल और पसो साले सॉल्टेड फिश देवल जात रहल। तो ये खाना देवल जात रहल वो लोग के यहाँ जैसे अयन जा पौष्टिक खाना रहल। और 2 रात बिता के यही खाना खा के वो लोग जात रहलन जा अपन शुगर एस्टेट में। बफर जोन हर एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एगो बफर जोन रहेला। मतलब कि जब करुणा की बात करत है जाए तो करुणा अकेले में कुछ नहीं है, करुणा के एगो परिवार बाटे। चाहे करुणा के ओकर परिवार के कॉन्टेक्स्ट में रख के बचाए के तब जनबा कि उ के हवन। जब करुणा के बात बजात हुआ तो वो एम्बेसी के एगो कर्मचारी हवन, ये सब सामने आवेला। तो ऐसे ही आप्रवासी घाट अकेले में कुछ नहीं रहल, ओकर इर्द गिर्द जो
व्यापार चलत रहल, जोन दुकान रहल, जोन स्टोर रहल, उधर बंदरगाह रहल, ई सब एगो परिवार के भांति ओकर से जुड़ल रहल। तो खाली आप प्रवासी घाट के संरक्षण करबा और उ सब के तबाह हो देबा तो एकर जोन अहमियत बा वो घट जाला और एकर इतिहास के तू नाश कर देवत हवा। तो ई खातिर ई साइज के संगे संगे तोहरा चाहे ई बफर जोन के भी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देवे के। और आगे चल के ये भी ध्यान देवल जाता कि बहुत देश में ऐसे हो गल बा कि बफर जोन से बहुत कुछ नहीं समझ में आवेला का है बफर जोन। तो ई खातिर शायद आगे चल के ई बफर जोन के नाम के एगो हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट नाम देवे के, मतलब बफर जोन के जगह हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानल जाए, तब जस्ती समझ में आए कि ओके ये एगो हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट है, मतलब चाहिए एकर संरक्षण करेंगे। अच्छा, मतलब ये एक ई प्रोजेक्ट पर काम होवत बाटे। बर्बाद हो गए बा। अभी खाली यही ढांचा रह गए बा, ओकर दीवार, छोटा छोटा खिड़की, ओकर फर्श, लेकिन एकर एगो छत भी रहल। तो ये एक एगो बड़ा सुन कमरा रहल, छोटा छोटा कमरा नहीं रहल। नहीं, एगो बड़ा कमरा रहल, लेकिन ई एगो जिस तरह बोली एगो छोटा अंश खाली रह गए। मुचोवे के हो पार और शेड रहल। अच्छा, तो एगो शेड में कितना जना सकत रहलन जा रहे कमा जाए? हम जैसे तोहरा बोली एगो जहाज में कमती से कमती 300 जना रहत रहल। तो इतना जना यहाँ रहत रहलन जा, मतलब उतना कंफर्ट नहीं रहल। जैसे सोचबा कि सबके एगो कमरा नहीं, एक बगले रहत रहलन जा, उधर भी बड़ा शेड, काफ़ी बड़ा रहल ई ढांचा। बस कि 300 जना के परत रहल यहाँ पर आके रहे के। कहाँ ले जाब जाती, कहाँ ले? इधर यहाँ जैसे देखा हुआ जब आर्कियोलॉजिकल, जब यहाँ पर मोचोवे बनल, आर्कियोलॉजी जब होल तो तोहरा लौकता कि कैसे ई दफ्तर उधर ले रहल। जैसे देखा था हुआ करुणा ई एगो हॉस्पिटल ब्लॉक रहल। तो किरण जी है जब बुझाता है अस्पताल के ढांचा काफ़ी मजबूत लौकता। जी हाँ करुणा, जब आवत रहलन जा यहाँ पर पूर्वज लोग तो तोहरा बोली कितना जना बीमार रहलन जा, बीमार के साथ साथ वो लोग के परत रहल एगो टीका भी देवे के, एगो वैक्सीन। तो ई हॉस्पिटल ब्लॉक उ खातिर रहल। और यहाँ पर एक जो दूसरा ब्लॉक बा वहाँ पर वो लोग के एगो छोटा सर्जरी भी होवे जेके जबले से वो रहवन जाता। और एकर बाहर जन तोहरा प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के दफ्तर रहल, वहाँ पर वो लोग के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करल जात रहल, वो लोग के टिकट देवल जात रहल। वो लोग के टिकट जैसे आज हमी के आइडेंटिटी कार्ड है वही बराबर रहल। जहाँ वो लोग अपन शुगर एस्टेट, अपन शक्कर कोठी से निकलियन जा तो चाहे वो टिकट वो लोग के संगे रहे के, जे नहीं रही तो वो लोग के पकड़ के वेगरन डिपो में कैद करल जात रहल। मतलब कि वो लोग के घूमे फिरे के फ्रीडम, घूमे फिरे के स्वतंत्रता नहीं रहल। और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स वो लोग के ई भी भूमिका रहल कि वो लोग के नाम, वो लोग के पता, वो लोग के जो शुगर एस्टेट में जाता हुआ जा, ये सब जानकारी के साथ साथ जे कोई इमिग्रेंट बाद में चल के ज़मीन खरीदियन जा या फिर शादी ब्याह करियन जा या फिर कोई के मृत्यु हो जाए तो ये सब दस्तावेज़ यहीं पर रजिस्टर हुए। और जब आगे चल के ये जगह इमिग्रेशन डिपो की तरह इस्तेमाल करल बंद हो गल लगभग 1910 में, तो जितना दस्तावेज़ रहल वो दस्तावेज़ के ट्रांसफ़र करल गल महात्मा गांधी संस्थान में और मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स में। और मॉरिशस वो अकेला इंडियन डियास्पोरा देश है जहाँ पर भारतीय लोग के आगमन के पूरा लिखा जोखा बा, पूरा दस्तावेज़ बा, और कोनो देश में इतना भारी संख्या में नहीं बा। और यही वजह है कि हमने के जो लिखित दस्तावेज़ बा वो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को के लिस्ट में शामिल करल गल बा। और ई भी एगो वजह है कि मॉरिशस पहला देश रहल जेके OCI कार्ड मिलल, और शायद मॉरिशस वो अकेला देश है जहाँ OCI कार्ड हासिल करे खातिर तोहरा पीढ़ी के कोनो पाबंदी नहीं बा, तोहर कोनो पीढ़ी से कि वो OCI कार्ड हासिल करे।
अच्छा, तो जैसे कि किरण जी बतैलन कोनो पीढ़ी से के OCI कार्ड हासिल करे, तो आप भी यदि अपन OCI कार्ड हासिल करे खोजत हो जा, तो ये सब जोन कागजात जोन किरण जी बतैलन काज में बातें और साथ में महात्मा गांधी संस्थान में बातें, तो हो जा पर जाके सकब जा खोज करे, तो उ खोज के जरिए मतलब कि यही जो पुरान कागजात अगते तू बतैला ओकरे जाके ढूंढियन जा आखिर में और सकब जा पता लगाए हमने के पूर्वज कौन रहा। जी हाँ, जे तोहर बाप दादा के कागजात तोहर यहाँ बात अच्छा बा, वो लोग के बर्थ सर्टिफिकेट और नहीं हुई तोहर दादा के तो होई ना, पिताजी के तो होई, वो लेके तू जाइबा रजिस्ट्रार हुआ पर अपन जितना तोहर जन पर दादा के बा हुआ तक खोज कार्य करके ओकर बर्थ सर्टिफिकेट निकलियन जा और फिर ई बर्थ सर्टिफिकेट लेके या तो तुझे महात्मा गांधी संस्थान या फिर नेशनल आर्काइव्स हुआ पर तोहर दादा पर दादा जे आ रहन वो लोग के कागजात तोहरा मिली और ओकर बल पर ई सब दस्तावेज के साथ साथ जैबा भारतीय उच्चायोग तो तोहरा सकबा अपन अर्जी प्रस्तुत करे और तोहर एप्लीकेशन के बाद तोहर कार्ड मिली। अच्छा, तो जब पर देखे थे जहाँ गुलाम के भी तस्वीर बातें मतलब कि हमने के गिरमितिया लोग आ रहे जा गुलाम की जगह ले। एग्जैक्टली इंडेंचर सिस्टम शुरू होल जब गुलामी के अबोलिशन होल, जब गुलाम के अबोलिशन होल तो चाहत उ लेबर फोर्स के हौपला से करेंगे और मॉरिशस के शुगर इंडस्ट्री मॉरिशस के खेती बाड़ी काफ़ी चरम तक पहुँचे लगल रहा, तो उतना मजदूर के आने की ज़रूरत रहा और जब भारत के जो मजदूर लोग अलन जा हमने के पूर्वज लोग तो भले ही उ लोग के शुरू में उ लोग संगे गुलाम के जैसा ही बर्ताव कर गए, कहे कि मानसिकता मेंटलिटी तो रातों रात नहीं बदलेला, लेकिन हमी के पूर्वज लोग में इतना सहनशीलता रहल, इतना दृढ़ संकल्प रहल कि उ लोग अलन जा तक कितनी यातना के सहन पर करे के 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहलन जा, लेकिन उ लोग में सहनशीलता रहल कि 5 बरिस के बाद भी दुख यातना कठिनाई के झेलते हुए जंगल जैसन टापू के काट के आज ऐसा नवा मॉरिशस के निर्माण करलन जा। तो ई खातिर जब इंडेंचर देखबा तो आज वो एगो सक्सेस स्टोरी के रूप में देखिला जा, भले ही इतना कठिनाई रहल लेकिन उ लोग के सहनशीलता के बल पर आज उ लोग हमी उ लोग के वंशज यहाँ पर है जा, आज पूर्वज लोग के वंशज देश के बागडोर संभालत हवन जा, तो एकर से और बड़ा बात का सकी रहे। अच्छा, बिल्कुल, तो ये रहल किरण जी बहुत अच्छी तरीके से हमने के पूर्वज के जो मेहनत रहल बाते कठिन परिश्रम जो रहल बाते वो बतैलन कौन तरह से लोग अपन खून पसीना बहा के और आज ये देश के विकास करलन जा और हमनी लोग के वंशज आज सकब जा बोले गुनिमन जीवन जियत हैं जा। और हज परी हम ये अपील करब आप लोग से हमने के जो भोजपुरी भाषा बाते यही पूर्वज लोग के निशानी है, तो हमने के अपन भोजपुरी भाषा के बचाए के चाहेला, हमने के धरोहर है एके यूं ही नहीं जाए के चाहेला, कहे किरण जी? जरूर, एकदम। तो किरण यहाँ पर एगो सुंदर किचन बुझात बातें, एगो चिमनी भी बातें। हाँ करूँ ना, यहाँ एगो रसोई रहल जहाँ पर कहे कि इटा एगो हॉस्पिटल ब्लॉक है, तो यहाँ जितना मटेरियल जितना कुछ इस्तेमाल करल जात रहल मरीज लोग खातिर, जैसे कि पिकिया वो लोग के जितना यूटेंसिल्स रहल ओके स्टेरिलाइज करल जात रहल यहाँ। अच्छा, लेकिन स्टेरिलाइजेशन के साथ साथ जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स जो अफसर लोग रहलन जा वो लोग खातिर यहाँ खाना बनत रहल। और जैसे देखत हवा ये सब ब्रिक एकर में जो लिखावट बा एकर से थोड़ा पता चलेला कि ये सब ब्रिक मॉरिशस से नहीं रहल, ये सब मंगावल रहल। तो यहाँ की जो ढांचा बा वो हूबहू वही ज़माना के है, जैसे देखत हुआ अलग अलग रंग के अलग अलग ब्रिक बा, तो बहुत ही एगो सुंदर आकार, बहुत ही सुंदर ढांचा बा जो के त्यों उस ज़माना से आज तक यहाँ पर बा। हॉस्पिटल ब्लॉक में ये किचन बा और एक बाद बा एगो अस्तबल और एगो और कक्ष बा जहाँ पर घोड़ा गाड़ी के ओकर घोड़ा के गाड़ी रखल जात रहल और ये अस्तबल जहाँ घोड़ा रखल जात रहल और ओकर गाड़ी एकर इस्तेमाल करत रहलन जा यहाँ के जन ऑफिसर लोग रहलन जा, वो लोग के ट्रांसपोर्ट के एगो माध्यम रहल।
उस ज़माना में तो गाड़ी वो सब नहीं रहल, रेलवे रहल, बाद में आके रेलवे होल, लेकिन ओकर से आगे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी तो विशेष रूप से जोन आप्रवासी लोग रहल उ लोग खातिर बैलगाड़ी, लेकिन जोन अफसर रहल उ लोग के एगो दूसर घाट रहल तो उ लोग के घोड़ा गाड़ी रहल और उ लोग के वाहन बगल में रखल जात रहल। तब बुझात रहल किरण जी उस ज़माना में भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से प्लान करत रहलन जा, अच्छी तरह से लोग के योजना रहल, कौन तरह से जो कोलों लोग रहलन जा, कैसे लोग गिरमितिया लोग के अन्यन जा मजदूर लोग के काम करी खातिर। एकदम सही करुणा जी, चाहे कितना भी दोष देवब जा उस ज़माना के अफसर लोग के, उस ज़माना के प्रशासन के, लेकिन ये बात नहीं सक बनना करे कि उ लोग के प्लानिंग, उ लोग के योजना बहुत अच्छा रहल। और ये जो इमिग्रेशन डिपो के दौरा कर ली जा तोहरा बोली 1/3 भाग रगल बा, एकर एक्सटेंशन जैसे जैसे आप्रवासी लोग के संख्या बढ़ले गए तो वैसे वैसे इंस्पेक्शंस भी चलल। बरतानी अफसर लोग अनेक अनेक गवर्नर के नियंत्रण में जितना अफसर रहलन जा आके निरीक्षण करलन जा, देखलन जा कि चाहे ई डिपो के बढ़ावे के और अलग अलग समय में ई डिपो के बढ़ैले गईलन जा, जब तक कि 1910 में रोक देवल गल इमिग्रेशन एकदम। लेकिन फिर भी 1910 से 1930 के बरिस में 1938 में जब इमिग्रेशन डिपो के कार्य एकदम से रोक देवल गल, वो अंतराल में 10 से 38 के बीच यहाँ पर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स काम कर ले गए जा, भले ही आप्रवासी लोग के आना बंद हो गए और 1938 में तो इंडेंचर सिस्टम ही यहाँ पर ख़त्म हो गए, लेकिन ये जगह तब तक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स एक इस्तेमाल कर लें जा। और जब उन लोग के कार्य बंद हो गए तो ये जगह कितने रूप में आगे चल के और इस्तेमाल कर ले अलन जा, जब तक कि एगो नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं बन गए। और आज आप्रवासी घाट एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ई जगह के आज ऐसा उपाधि देला शायद पूर्वज लोग के श्रद्धांजलि देवे के सबसे बेहतर रूप रहल। अच्छा, तो किरण चट्टू जानकी जी जिन आप्रवासी घाट के शोधकर्ता हवन, हमने के बहुत से जानकारी दिलन इस साइट के लेके, ये आप्रवासी घाट के लेके, तो ये हजा पर काफ़ी बुलब जा विस्तृत स्थल है, हजा पर ये जानकारी भरल बाते जिनके एगो प्रोग्राम में आप लोग के सब कुछ नहीं सकब जा दिखाए, कहे कि हमने अक्ते बोलने रहने जा कि वो इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बाते जहाँ पर ही हमने के एगो रूप बाते, प्रारूप बाते, कौन तरह से हमने के पूर्वज लोग रहत रहल, तो आगे के प्रोग्राम में हमने जाके वो भी दिखब जा। तो हमने के साथ एक खातिर बहुत शुक्रिया। तो किरण ई दस्तावेज कौन सी है? हाँ करुणा, ई है एगो रजिस्टर। लबाका के रस्सी। हाँ तब बात तो है ना। तो किरण जी है ये वो जहाज है जब हमने के पूर्वज लोग आ रहे जा, यही अतलास जहाज से आ रहे जा। हाँ करुणा, ई वही जहाज के एगो नमूना है, एगो मार्केट है। भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, अरे माँ के प्रणाम हमार।